मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। साथ में गोल्ड सिल्वर फिर निफ्टी और उसके बाद ब्रेथ एनालिसिस प्लस ऑल एसेट क्लास। आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों। एक चीज आप समझ के चलो, लास्ट 1 वीक से आपको याद होगा कि बार बार हम हर एक वीडियो में ये मेंशन करते आ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप ये तीनों जो ग्रुप है इससे थोड़ा बच के रहो। आप स्टॉप लॉस टाइट कर लो। आप रिस्क, अगर आपको एग्जिट स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करो। जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रखो। उसका रीजन बिकॉज हमने डिस्कस भी किया था। अगर आप जाके आई थिंक 5th या 6th का अगर आप जाके वीडियो देखेंगे और हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो का लिंक भी दे देंगे। वहां हमने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ब्रेथ जो है यहां पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, प्लस जो मिड स्मॉल 400 जो था वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। और उसके बाद कंटिन्यूअस एवरीडे कोई ना कोई स्टॉक आ रहा है। और आज तो फाइनली ऑल ओवर, यानी आप बोल सकते हो कि निफ्टी हो, मिड कैप स्मॉल कैप की सब में रेड ही, यानी अगर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो एक ही स्टॉक आई थिंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा, और वो भी न्यूज के चलते और जो कि ब्लॉक डील हुआ इसके चलते। बट बाकी कोई भी आई डाउट की होगा तो वो भी देखेंगे। सो आज के लिए अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 338 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट। दोस्तों एक चीज आप समझ के चलो, हो सकता है कि थोड़ा आज हम लोग यानी ये प्रैक्टिकल अप्रोच का हम इसलिए बात कर रहे हैं। आज 300 पॉइंट अगर निफ्टी डाउन है, इसमें काफी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन हुआ होगा। क्या एग्जिट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो? आपका स्टॉप लॉस जो भी लेवल आप प्लेस कर रहे हो, अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट हो रहे हो, अगर नहीं तो क्या गारंटी ये 300 का 600 होगा, 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम। मिड कैप में भी अगर आप मिड कैप स्टॉक खासकर अगर रखते हो, उसका रीजन क्या है कि मोस्टली जो मिड कैप स्टॉक जो चले हैं बहुत ही अच्छा चले थे, तो आप क्या और जाएगा ऊपर और जाएगा। ये जो ग्रीड जो होता है ना, ये प्रॉफिट बुक करने नहीं देता है। इसलिए जब भी अगर आपका प्रॉफिट दिख रहा है तो थोड़ा बैंक में लो, यानी बुक करके, और बाकी का जो है रेस्ट ट्रेल करो। उसके साथ साथ 2 तरह का होता है, अगर आप क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो या शॉर्ट टर्म। अब एक होता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर मैनेज कर रहे हैं, यानी आपका लॉन्ग टर्म है, तो उसको मत देखो, ऐसा बोला जाता है। बट मेरा मानना है कि वैसा नहीं होता है। कोई भी जो बोले क्या कि लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक के लिए स्टॉप लॉस जरूरी होता है, बिकॉज हमको आपको किसी को नहीं मालूम कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में, बहुत सारे नाम गिना सकते हैं, यस बैंक, कौन स्टॉक हो जाएगा, एजुकॉम, एवरॉन, एक समय था ये सब स्टॉक काफी अच्छा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको हर जगह वहां पे एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब अगर आप पॉइंट एंड फिगर की अगर हम जनरली बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 3% बॉक्स साइज, तो 3% पे एटलीस्ट डबल बॉटम सेल भी आप फॉलो जरूर कीजिए। अगर उससे भी अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम 5%, तो 5% पे इवन हाई पोल या डबल बॉटम सेल कुछ भी जरूर फॉलो कीजिए। अदरवाइज अगर नहीं आप करते हो कि चलो ये मैंने लेके और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाता, वैसा कुछ नहीं है। या तो भूल जाओ, फिर अगर भूल जाओ मतलब भूल जाओ उसको, जो है फिर आपको उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, फिर वो मत। लेकिन मेरा सजेशन है हर एक टाइप के ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म, सभी टाइप का ट्रेडिंग होता है, ट्रेडर। इसके लिए स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, फिलहाल अब बात करते हैं अगर हम निफ्टी का। सो हमने बोला कि जैसे निफ्टी 338 पॉइंट और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट, जो कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया है, तो क्या ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो भी देखेंगे। बट कल के लिए जो हमने लेवल एक
बुलिस के लिए दिया था 22,530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिले, और आज का जो टॉप जो लिया 22,515 उसके ऊपर नहीं हुआ, और वहां से जो एक फॉल हुआ तो 22,380 के बाद ये कंटिन्यूअस वन साइड डाउन साइड मिला, जो कि ऑलमोस्ट जो नीचे का जो लेवल आया ये 2020 तक ऑलमोस्ट 380 पॉइंट आपके फेवर में इसने दिया। अब क्या टीओआई उस समय कुछ इंडिकेट किया था? तो हम टीओआई का भी चार्ट देखें, टीओआई तो जरूर दिखेगा, और आप आज तो एक ट्रेंडिंग मूव था, सो मॉर्निंग से ही टीओआई क्लियर इंडिकेशन था कि हम भैया डाउन साइड ही जाने वाले हैं, आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आप मत देखो, और अगर आप बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो तो आप एक बार अगर हम टीओआई को देख लेते हैं कि क्या, सो ये अगर टीओआई 22,500 का अगर आप प्लॉट करें तो मॉर्निंग से ये इंडिकेट कर रहा था कि भैया हम बुलिश के साइड नहीं बेरिश के साइड आप रहो। अब टीओआई में भी एक डिस्कशन हम नहीं किए हैं और आज हम ये बात कर लेते हैं कि जब भी अगर यानी अगर 150-200 पॉइंट अगर आपके फेवर में आता है तो 22,500 से आपको शिफ्ट होना है 22,300, तो वहां पे भी सेम था कंडीशन, यानी टीओआई इंडिकेशन था कि नीचे नहीं जाएंगे। फिर अगर और आया 150-200 पॉइंट तो फिर से आपको शिफ्ट होना है एटीएम पे। तो जनरली ये 150-200 पॉइंट का जो है इस तरह का बड़ा मूव नहीं आता है, बस 22,000 पे आपको, बट ओवरऑल मॉर्निंग से आपको इंडिकेशन था कि आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है, और आज ट्रेंडिंग मूव था तो हर एक इंडिकेटर भी ऐसे होता है कि दिखाई देता है कि आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी रखना चाहिए। और यहाँ पे हम ईओडी चार्ट एक बार देख लेते हैं कि ईओडी चार्ट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। करंट अगर हम निफ्टी का फॉर्मेशन देखें ईओडी में तो अभी भी यहां पे ये मूविंग एवरेज जरूर है, यानी 21,900 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप फ्रेश बेरिश आप अवॉइड कीजिए। सो करंट जो लेवल जो मुझे जो दिख रहा है 21,000 यानी 850 के करीब में अगर आता है तो पॉसिबिलिटी, अब यहाँ फॉर्मेशन जो हो रहा है बाई सेल बाई बुलिश ब्रॉडनिंग उसका सेल बाई, अगर यहाँ डबल बॉटम सेल आता है तो सेल यानी बेरिश ब्रॉड, तो डबल ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है। तो जनवरी से लेकर और सॉर्ट ऑफ यानी फरवरी से लेकर और अभी तक अगर हम बात करें तो ईओडी बेसिस पे आई डाउट किया कि बुल या बियर किसी ने भी पैसा बनाया होगा, बिकॉज ब्रॉडनिंग फेज है और ब्रॉडनिंग फेज में जनरली बनता नहीं है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये ब्रॉडनिंग फेज है। अब यहां हम वेट करेंगे नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। क्यों बार बार हम बोलते हैं ये यहां पे आया था आपका बुलिश ब्रॉडनिंग, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया। फॉलो थ्रू पे हम क्यों फोकस करते हैं और यानी वहां पे हम ज्यादा बोलते हैं कि ये कॉलम ऑफ वेट करो, फ्रेश पोजिशनल मत बाई करो। आपको अगर वेट करना है नेक्स्ट फॉलो थ्रू के लिए, बिकॉज वहां पे थोड़ा आपको एक तो रिस्क कम हो जाता है, दूसरा थोड़ा कन्फर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है कि बिकॉज आइए तो यहां अगर डबल बॉटम सेल बनता है तो यहां एक 100% बेरिश पोल के साथ साथ डबल ब्रॉडनिंग भी होगा। तो आप ऐसा नहीं कि आप जाके एंटर कर लो, नहीं, वेट करो, फिर से नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है, जिस साइड भी आएगा उस साइड ही एंटर करना है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप जो है अभी भी न्यूट्रल, हम बोल सकते हो कि न्यूट्रल है, बिकॉज हाईपोल हो गया है, वो मूविंग एवरेज है, तो इसलिए आपका ये दिख रहा है। बट इंट्राडे की लेवल की अगर हम एक बार बात कर लेते हैं कि निफ्टी के इंट्राडे का तो 22,300 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले, और 21,900 के नीचे अगर जाता है तो आपको हो सकता है कि कल एक फिर से एक मूव मिले जो कि 21,800 तक आपको दिख सकता है। तो ये एक निफ्टी का लेवल रहा। आप बैंक निफ्टी की लेवल की बात कर लेते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बेयरिश है। कल भी हमने बोला था कि बेयरिश हो गया है, और 47,400 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव, कल एक पुल बैक आपको मिल सकता है, और 46,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड मिल सकता है। उसके बाद एक फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं कि फिर निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है। तो 20,925 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 20,725 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी, इस दोनों रेंज के बीच में है, मतलब साइडवेज है। तो ये फिर निफ्टी का लेवल रहा। अब देखते हैं सेंसेक्स का क्या है। सेंसेक्स में भी आज अच्छा खासा
डाउन साइड जो मिला 73,500 के नीचे हमने बोला था कि पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड मिले, और वहां से कंटिन्यूअस जो है 72,600 यानी नियर आप बोल सकते हो कि 800 पॉइंट के करीब में इसमें फॉल आया जो कि आपके फेवर में है। बट कल के लिए 73,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 72,600 ये 1000 पॉइंट का गैप है। सो पॉसिबिलिटी है ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है, 1-2-3 साइडवेज हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटी है, बट ये रेंज बड़ा है इसलिए ब्रेकआउट जो है चांसेस कम है। अपसाइड के लिए 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी ब्रेकआउट, डाउन साइड पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि डाउन साइड, या दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है कि कंसोलिडेशन यानी थोड़ा पुल बैक आपको दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है ये पुल बैक का। बिकॉज ऐसा नहीं है, ट्रेंड जो है हो सकता है ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है 21,000 यानी 800 के करीब में जो दिख रहा है वो पॉसिबिलिटी है कि वहां तक आ सकता है। अब अगर गोल्ड और सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड आज कुछ भी नहीं किया है, सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद साइडवेज मूव हुआ है, बट 65,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, और 65,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, और वो डाउन साइड 64,700 और उसके नीचे भी जा सकता है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर का जो अभी भी यानी बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए 74,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और अगर 73,650 के नीचे सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये सब लेवल की बात रहा है इंट्राडे का, जो पिन निफ्टी गोल्ड और सेंसेक्स का लेवल की बात रहा, बट सब में एक चीज बहुत ही जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करो, इसके बिना आप ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आप एग्जिट नहीं करना चाहते हो, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है तो बेटर रहेगा आप बाहर रहो कुछ दिन के लिए, तो एटलीस्ट आप बाहर रहो। एनीवे, तो हम आते हैं यहाँ पे अब देखते हैं अदर एसेट क्लास। तो यहाँ गोल्ड आउट परफॉर्म किया, गोल्ड आउट परफॉर्म किया है इसका मतलब क्या है, निफ्टी नीचे गया गोल्ड उधर ही रहा, तो रेशियो जो चार्ट है वो क्या होगा, आउट परफॉर्म ही होगा। रेशियो ऊपर जाएगा, रेशियो लाइन राइज यानी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस। हमने बोला भी था कि आउट परफॉर्मेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने बाय किया यानी न्यूमरेटर जो है वो ऊपर में ही है, कोई जरूरी नहीं। आपका यहाँ पे निफ्टी जो है नीचे क्या है, जो न्यूमरेटर जो गोल्ड जो है वो वहीं पे है, यानी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं किया, फिर भी आउट परफॉर्म किया, बट ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अदर एसेट क्लास यूएसडी आईएनआर जीएस कंपोजिट में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा, बट अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में नहीं गया है, और निफ्टी के लिए हम बेरिश जो होंगे यानी डी स्मार्ट लाइन का जो लेवल है, जो मार्किंग लाइन यानी 21,788 जो कि 800 हम बोल रहे हैं, क्यों 21,800 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा अब कॉशियस हो जाओ, बेरिश यानी अपॉर्चुनिटी अब देखो, बुलिश अपॉर्चुनिटी अवॉइड करो। तो ये रहा। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा देखते हैं। अब 21 मार्च का हम यहाँ पे थोड़ा देखना चाहेंगे। सो 22,000 का एक पुट ओआई में थोड़ा है, और 22,400, सो आप 21,800 900 और आप पकड़ के चलो, और 22,400 500 इस बीच में हो सकता है कि ट्रेड यानी पूरे एटलीस्ट 7 दिन 10 दिन हो सकता है कि घूमे और उधर ही यानी सेटल हो। अब थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे हम सेफ चार्ट में। अगर हम गए अदर ऑल इंडेक्स यानी मीड स्मॉल का पहले देखते हैं कि निफ्टी 500 अपॉन आरएस, ये निफ्टी 500 का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 500 को अगर डिवाइड किए तो रेशियो चार्ट, यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस, ये भी अंडर परफॉर्मेंस, ये भी अंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद एक और चार्ट हम आपको दिखाते हैं जहां पे निफ्टी 50 से अगर आप कंपेयर आप करोगे ऑल इंडेक्स, जहां पे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपॉन निफ्टी 50, उसका निफ्टी 500 अपॉन निफ्टी 50 और निफ्टी मिड स्मॉल अपॉन निफ्टी 50 हमने दिया। क्लियर इंडिकेशन था ये मिड स्मॉल यहां से अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट हुआ, और जब से हमने बोला कि अब ये अंडर परफॉर्मेंस, और मेरा बेसिस
जो है था कि बोलने का रीजन क्या था, ये यही था कि यहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था। उसके बाद ये स्मॉल कैप क्लियर, माइक्रो कैप अगर आप देखोगे तो और अंडर परफॉर्म किया है। उसके लिए अगर आप जाके यहाँ पे मिड स्मॉल अगर आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे माइक्रो कैप देखो, ये नीचे मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप और मिड स्मॉल, ये सभी इंडेक्स का है जहां पे क्लियर इंडिकेशन है कि सभी डीएस स्मार्ट लाइन। अब पॉसिबिलिटी है एक पुलबैक और फिर से सेल ऑफ, तो पुलबैक जो मिलेगा वहां पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एंटर करना है, आपको और लेना है, ट्राई करना है एग्जिट। अगर आपने एग्जिट नहीं हुआ तो एग्जिट करो, जब आउट परफॉर्म करेगा तो फिर करेंगे या जब भी बात करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका आज का रहा कि मिड स्मॉल और कैसे परफॉर्म कर रहा है, बट ब्रेक देखना आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आर जोन में गए और यहाँ पे एक थोड़ा देख लेते हैं। रेडी रिपोर्ट में हिट मैप में अगर आप देखते हो यहाँ निफ्टी 50 का जो हमने बोला था शुरू में कि निफ्टी 50 का इंडेक्स और रिफ्रेश अगर आप करोगे, यस, तो आईटीसी जो था ये ऑलमोस्ट 4% अप था और बाकी जो है सबका कंट्रीब्यूशन रेट में ही था, यानी 6% और 7%। उसके बाद अगर हम माइक्रो कैप का थोड़ा देखते हैं हिट मैप, और यहाँ अगर हम देखो निफ्टी माइक्रो कैप 250 और रिफ्रेश किए, क्लियर डाउन ट्रेंड। अब इसमें 20% रिटेल, पैसा लो 20%, एसी, ये सब 20%, 12%, 15% सब डाउन। इसलिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये अभी इस 10% 20% जो फॉल हुआ, बढ़ता भी है वैसे ही और गिरता भी है वैसे ही, पानी के जैसा गिरता है, यानी आपको मौका तक नहीं देगा कि आप एग्जिट हो पाए। इस तरह से रहता है मिड कैप का। मिड कैप लार्ज कैप जैसा बिहेव नहीं करता है। ये आज का जो है थोड़ा जो वीडियो है उस पे हम एग्जिट स्ट्रेटजी पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिए कि कैसे आपको एग्जिट स्ट्रेटजी करना है। एटलीस्ट आप मूविंग एवरेज ही लगा लो, डी स्मार्ट लगा लो, डी स्मार्ट के नीचे गया तो एग्जिट हो जा। डबल बॉटम सेल, जो भी बॉक्स साइज आप यूज करते हो, डबल बॉटम सेल पे एग्जिट हो जा। मीडियम टर्म ट्रेडर होना, आपके माइंड में आपको एक सिंपल पॉइंट एंड फिगर का एक आपको रूल देते हैं। 1% बॉक्स साइज पे अगर डबल बॉटम सेल अगर मिलता है कहीं पे भी, अबव मूविंग एवरेज हो, बिलो मूविंग एवरेज हो, उससे कुछ फर्क, डबल बॉटम सेल मिले आप एग्जिट हो, फिर से उसमें री एंटर करो डबल टॉप आई। मीडियम टर्म के लिए इवन कोई भी आपका अगर लार्ज कैप अगर स्टॉक है तो 0.25 अगर शॉर्ट टर्म के लिए, या 0.5 या 1%, जो भी आपको सूटेबल होता है। मिड कैप माइक्रो कैप के लिए हम 1% रेकमेंड करते हैं। 1% पे डबल बॉटम सेल एग्जिट, 0.25% शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम सेल एग्जिट। कुछ मत सोचो ये इसमें और अच्छा न्यूज आ जाएगा, बुरा न्यूज होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। Anyway, अब थोड़ा ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ में गए और ब्रेथ चार्ट यहाँ पे निफ्टी 50 का देखते हैं और उसके बाद हम आज 450 का भी देखेंगे कि क्या 450 में कुछ है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो ब्रेथ का वैल्यू है 22, एक्सट्रीम जोन में आ चुका है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे स्कोप नहीं है, अभी भी नीचे स्कोप। ओनली थिंग क्या है, अगर हायर टॉप हायर बॉटम अगर हम देखें तो 21, यही जो 21,800 जो दिख रहा है आपको, वो एक जरूर बॉटम है, स्विंग बॉटम आप बोल सकते हो, जो वहां पे भी आपको दिख रहा है 21,900 क्लोजिंग बेसिस। सो उसको उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो स्विंग को ब्रेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज होगा। बट अब यहां अगर ट्रेंड चेंज होता है और एक पुल बैक होता है, फिर से अगर फॉलो अप सेलिंग आता है तो एक जोरदार सेलिंग होगा उसके बाद, तो ये ध्यान रखिए। बट एक्सट्रीम जोन में जा चुका है, यहां से 150-200 पॉइंट और अगर डाउन साइड चाहता है तो और ब्रेथ जो है ओवर शोल्ड में आ जाएगा, तो पुल बैक पॉसिबिलिटी हो सकती है और फिर से लॉ, यानी एक न्यूट्रल और फिर से लॉ। तो ये 100% पोल या ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी है।
अब निफ्टी 450 का भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या उधर में भी, और यहाँ पे हम निफ्टी 500 रन कर देते हैं, बिकॉज ब्रेक जब हम देखते हैं तो ब्रेक से समझ आता है कि क्या करना चाहिए। आप जब वीडियो में भी हमने ट्रिपल डाइवर्जेंस भी देखा था निफ्टी 500, अगर आपको याद होगा कि जहां पे निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में ट्रिपल डाइवर्जेंस था, प्राइस ऊपर जा रहा था, ब्रेक सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ब्रेक को भी सपोर्ट करना है। अगर ब्रेक सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ये बाइंग आ रहा है ना, कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है, यानी सभी नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक कॉशियस अप्रोच ये रहता है। यहां पे अगर हम देखें तो 4 आ चुका है, इसका मतलब क्या है, निफ्टी अगर हम 450 का देखें तो एक्सट्रीम जोन में तो जा चुका है, बट एक थोड़ा हो सकता है कि और निफ्टी 100 और 200 पॉइंट नीचे जाके पुल बैक ये दिख सकता है। फर्दर सेलिंग 1-2 दिन में थोड़ा पॉज लेकर और फिर से हो सकता है। सो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, मिड कैप स्मॉल कैप का व्यू रहा। और थोड़ा अगर हम निफ्टी एक बार हम मिड स्मॉल का अगर हम एक बार देख लेते हैं, मिड स्मॉल 400 के चार्ट, यस यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट लेवल है, कोई भी ये नहीं है। यस यहाँ पे एंकर कॉलम जरूर फॉर्मेशन होता है, तो फॉलो थ्रू पे एक और फिर से यस कुछ खास नहीं दिख रहा है, जस्ट फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस और अपना एग्जिट स्ट्रेटजी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।